हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड चैप्टर में सेकंड मेथड करेंगे। अब सेकंड मेथड का मतलब क्या होगा, पहले के जो आपने सम्स किए हैं वो आपने इस टाइप के सम्स किए हैं कि जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को कौन से बेस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे आप फर्स्ट मेथड समझ लीजिए। अब ये जो सेकंड मेथड है वो है मशीन आवर रेट। सेकंड मेथड को हम कहेंगे मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मीनिंग समझ लेते हैं पहले कि किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे मशीन्स काम करते हैं। नाउ हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि वो मशीन अगर 1 आवर के लिए चल रही है तो मशीन आवर रेट मीन्स उस मशीन का 1 घंटे का 1 आवर का चलने का रेट क्या होगा, दैट विल बी मशीन आवर रेट। नाउ उसके लिए आपको ये फॉर्मेट देखना होगा, समझना होगा और नोट डाउन करना होगा। पर्टिकुलर्स, एक्सपेंसेस एंड पर आवर एक्सपेंसेस। सबसे पहले फिक्स्ड चार्जेस हैं। फिक्स्ड चार्जेस में आता है रेंट, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, लाइटिंग, सुपरविजन चार्जेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। इन सब का टोटल एनुअल एक्सपेंस में किया जाता है और उस एनुअल एक्सपेंस के फिक्स्ड एक्सपेंस का जो टोटल होगा उसे नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करके सामने लिख देंगे पर आवर। देन अब नेक्स्ट आएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में है डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर, डीजल एक्सेट्रा। सो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो मशीन है, ये मशीन 1 आवर अगर चल रही है सो उसका 1 आवर का कॉस्ट क्या होगा, 1 आवर रनिंग कॉस्ट क्या होगा। सो ये जो है इसे आप सेकंड मेथड कंसीडर कर सकते हो इसी चैप्टर का। सो इसके सम्स भी दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज में से एक सम करवाता हूँ और हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपके पास ये एडिशन है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर इससे पुराना एडिशन होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आज हम। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप अपने बुक में फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए ये है क्वेश्चन, कंप्यूट टोटल मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब उस डेटा में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रेंट दिया हुआ है 50,000, हीट एंड लाइट 20,000, सुपरविजन 1,30,000। सो अब इसमें से कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे और कुछ होंगे वेरिएबल। सो पहले फिक्स्ड लिखेंगे फिर वेरिएबल लिखेंगे और जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया हम यहाँ पर मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले दिया हुआ है टोटल मशीन कॉस्ट टू बी डेप्रिशिएटेड 2,30,000। इट मीन्स डेप्रिशिएशन दिया हुआ है। लाइफ 10 ईयर्स। अब मशीन का लाइफ है 10 ईयर्स एंड टोटल डेप्रिशिएटेड वैल्यू 2,30,000। तो आप 11 से लेकर डेप्रिशिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीख कर आए हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो 2,30,000 माइनस स्क्रैप 0 डिवाइड बाय n मीन्स एस्टिमेटेड लाइफ। सो 2,30,000 डिवाइड बाय 10 तो आंसर हो जाएगा 23,000। ये हो गया इनका डेप्रिशिएशन। बट डेप्रिशिएशन जो है हमें वो नीचे लिखना होगा वेरिएबल ओवरहेड्स में। तो पहले हम फिक्स्ड ओवरहेड्स देख लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा। जो भी कैलकुलेशन होगी मैं आपको सामने दिखाता जाऊंगा, अभी आप ध्यान से समझ लीजिए, नोट डाउन बाद में करना। चलिए नेक्स्ट इज
डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स रेंट 50,000। अब रेंट एक फिक्स्ड एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेंट। अब रेंट कितना है 50,000 है और डिपार्टमेंटल एरिया 70,000 स्क्वायर फीट एंड मशीन एरिया 2500 स्क्वायर फीट। इट मीन्स ये जो टोटल एरिया इन्होंने रेंट लिया है ना, जो 50,000 वो 70,000 स्क्वायर फीट के लिए है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँगा कि फॉर 70,000 स्क्वायर फीट रेंट इज 50,000। इन्होंने टोटल फैक्ट्री ली है 70,000 स्क्वायर फीट की और उसका रेंट है 50,000। सो अगर 2500 स्क्वायर फीट होगा सो व्हाट विल बी द रेंट। सो यहाँ पर हम करेंगे 50,000 इंटू 2500 डिवाइड बाय 70,000 तो हमें रेंट मिल जाएगा 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 70,000। सो रेंट आए हैं 1785 और 85 के बाद 0.71 है तो 50 या 50 से ज़्यादा हो तो हम 1 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं। तो 71 है तो मैं 1786 लिखता हूँ 1786। ये हो गया रेंट। सो यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स में आता है रेंट, तो रेंट के सामने हम लिखेंगे 1786। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है। नाउ हीट एंड लाइट। सो हीट एंड लाइट मीन्स उस पूरी फैक्ट्री में जो लाइटिंग एक्सपेंस है वो है 20,000। और लाइटिंग भी कैसे होती है, एरिया ऑक्यूपाइड पर होती है। तो सेम अब हम यहाँ पर करेंगे फॉर 70,000 स्क्वायर फीट लाइट एक्सपेंस ₹20,000। 70,000 स्क्वायर फीट के लिए लाइट है 20,000। अब इस मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो इस मशीन ने एरिया ऑक्यूपाई किया है 2500 स्क्वायर फीट। सो 2500 स्क्वायर फीट लाइट हाउ मच। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 70,000। तो ये आंसर आ रहा है लाइटिंग के लिए 714। लाइटिंग एक्सपेंस 714 रुपीज़। सो यहाँ पर अब हमें शीट में लिखना है हीट एंड लाइट 714। सो ऐसे आपको मशीन के लिए, पर्टिकुलर मशीन के लिए कैलकुलेट करना है कि हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सुपरविजन 1,30,000। एक सुपरवाइजर को सैलरी दी गई है 1,30,000। तो सुपरवाइजर किसे सुपरवाइज करेगा, तो सुपरवाइजर मशीन्स को सुपरवाइज करेगा। अब इस डिपार्टमेंट में टोटल 26 मशीन्स हैं, तो यहां पर लिखेंगे सुपरविजन में 1,30,000 टोटल कॉस्ट है एंड डिवाइड बाय 26 मशीन्स हैं। सो 1,30,000 डिवाइड बाय 26 तो आंसर आ गया 5,000 रुपीज़ पर मशीन कॉस्ट आया सुपरविजन का। सुपरवाइजर के सुपरविजन का जो कॉस्ट है दैट इज 5,000 रुपीज़ पर मशीन। देन डिपार्टमेंटल एरिया एंड मशीन एरिया दिया हुआ है, वो तो कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है। 26 मशीन्स इन डिपार्टमेंट दिया हुआ है। एनुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट्स फॉर द मशीन। रिजर्व इक्विपमेंट्स मीन्स क्या होते हैं कि कभी मशीन में कोई छोटा मोटा स्क्रू खराब हो गया या कुछ चेंजेस करने पड़े तो उसे कहते हैं रिजर्व इक्विपमेंट्स। उसका कॉस्ट जो है वो है 1,500।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 1500 कॉस्ट है और 26 मशीन्स हैं। सो 1500 को 26 से डिवाइड करेंगे, सो पर मशीन जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं दैट इज़ 58 रुपीज़, वो हो जाएगा 58। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड्स करने के बाद, फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑलमोस्ट हो गए इसमें, अब हमें करने हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। सो यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन पहले ही कर दिया था, 23,000 डेप्रिसिएशन है। सो अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 23,000 डेप्रिसिएशन। आइए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आवर्स रन ऑन प्रोडक्शन 1800, आवर्स फॉर सेटिंग एंड एडजस्टिंग 200। अब मशीन है ना 1800 आवर्स रनिंग टाइम है, मीन्स टोटल 1800 आवर्स मशीन ने काम किया है। तो ये जो पर आवर हम निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 1800 से। 1800 आवर्स मशीन ने काम किया है, बट मशीन को सेटिंग करने में 200 आवर्स लग गए। मशीन को सेटिंग करने में 200 आवर्स लग गए। सो हमें ये 200 आवर्स लेबर में काउंट करने होंगे कि लेबर का भी हमें पैसा देना है। सो लेबर ने मशीन को सेट किया है। कोई भी मशीन स्टूडेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सेट करना पड़ता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, चलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। पहले प्रॉपर ट्राइपॉड निकालो, उसका एंगल सेट करो, माइक लगाओ, वॉइस टेस्टिंग करो, फिर जो सम करवाना है वो बुक्स निकालो, नोटबुक निकालो, फिर उसके बाद उसमें कैल्सी चाहिए, स्केल चाहिए, पेन चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, सारी चीज़ें साथ में रखनी पड़ती है। फिर एक 15 मिनट सेटिंग में ही चले जाते हैं, उसके बाद जाकर 15 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड होता है। सो एक लेक्चर रिकॉर्ड करना, इट मीन्स 15 मिनट के लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए पहले 15 मिनट तो उसका सेटिंग करना पड़ता है। लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है, क्लैरिटी है, जूम प्रॉपर सेट हुआ है या नहीं हुआ है, इतना सब करने के बाद जाकर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। फिर रिकॉर्ड कर भी उसे कंप्यूटर पर जाकर अपलोड करना, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है। सो हर जगह ये सेटिंग का तो होगा ही, हर जगह ये सेटिंग का तो होगा। सो मशीन जहाँ पर भी काम करेंगे ना, सुबह आकर पहले मशीन्स को सेट करना पड़ता है। सो मशीन की सेटिंग के जो आवर्स हैं वो है 200 आवर्स। देन पावर कॉस्ट दिया हुआ है 0.50 पर आवर ऑफ रनिंग टाइम। लेबर दिया हुआ है, लेबर रेट दिया हुआ है। सो आइए पहले एक एक करके लिखते जाते हैं। नाउ पावर, अब जो मशीन का पावर है, मशीन 1800 आवर्स चल रही है और पावर है 50 पैसा पर आवर, क्योंकि जब मशीन को सेट कर रहे होते हैं तब पावर की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। सो पावर का वैल्यू हो जाएगा 900। नाउ लेबर, अब लेबर चार्जेस कैसे हैं ये ध्यान से समझना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। व्हेन सेटिंग एंड एडजस्टिंग फुल टाइम अटेंशन, जब मशीन को सेट किया जाता है ना तो एक लेबर फुल टाइम अटेंशन देता है, यानी एक पर्सन एक ही मशीन को सेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेटिंग। अब एक मशीन को सेट करने के लिए 200 आवर्स लगते हैं, 200 आवर्स, एंड लेबर रेट दिया हुआ है 6 रुपीज़ पर आवर। सो 200 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1200। ये हो गया सेटिंग। एंड व्हेन मशीन इज प्रोड्यूसिंग 1 मैन कैन लुक आफ्टर 3 मशीन। अब अगर मशीन सेट हो गई तो फिर तो एक ही पर्सन 3 मशीन को देख लेगा, एक बार मशीन चल जाए। सो रनिंग टाइम में क्या होता है, रनिंग टाइम, अब रनिंग टाइम का ध्यान से समझना ये पॉइंट। 1800 आवर्स, H फॉर आवर्स, 1800 आवर्स 6 रुपीज़।
सो 1800 इंटू 6 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1800 इंटू 6, सो आंसर विल बी 10,800। अब 10,800 एक वर्कर को दिए जाएंगे जो 1800 आवर्स मशीन पर काम कर रहा है, 6 रुपीज़ पर आवर, 10,800। बट जब रनिंग टाइम होगा तो एक ही वर्कर 3 मशीन्स को देख सकता है, एक ही वर्कर 3 मशीन को देखेगा। एक बार मशीन ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, एक बार स्टार्ट हो गई ना, फिर वर्कर्स को खाली ध्यान ही रखना होता है कि कहीं मशीन अटकनी नहीं चाहिए, कहीं मशीन का प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। सो ये एक वर्कर 3 मशीन्स को देख सकता है। सो 10,800 डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि एक ही वर्कर 3 मशीन को संभालेगा। सो 10,800 डिवाइड बाय 3, सो ये हो जाएगा 3600। सो स्टूडेंट्स, ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स को अलग अलग किया जाता है। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल ले लेना है हमें। 1786 प्लस 714 प्लस 5000 प्लस 58, तो ये आ गया 7558। अब हम इसे क्या करेंगे, 7558 को डिवाइड करेंगे 1800 से, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पर आवर है, पर आवर जो कॉस्ट है वो कितना है। अब ये आ रहा है 4.1988, तो मैं लिख देता हूँ 4.20 लिख देता हूँ। सो पर आवर हमारा कॉस्ट कितना आएगा वो हमें पता चलेगा फिक्स्ड का। अब वेरिएबल में क्या करना है, वेरिएबल में हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है। 23,000 डिवाइड बाई 1800, तो ये आ जाएगा 12.78। 900 डिवाइड बाई 1800, तो ये आ जाएगा 0.5। 1200 डिवाइड बाई 1800, तो ये हो जाएगा 0.66 लिख सकते हैं या 67 कर दीजिए। 3600 डिवाइड बाई 18, सो आंसर विल बी 2 रुपीज़ पर आवर। अब हम टोटल में देख लेते हैं। 7558 प्लस 23,000 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 3600, 36,258। सो 36,258 रुपीज़ का जो है वो टोटल कॉस्ट है, और डिवाइड करेंगे 1800 से, सो ये हो जाएगा 20.14। आप ऐसे टोटल करोगे तो 20.15 आएगा। सो 0.01 का कोई टेंशन मत लेना। सो ये है मशीन आवर रेट स्टूडेंट्स। इसे आप सेकंड मेथड कह सकते हो इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये सेकंड मेथड है। नाउ अगर इसके जैसे ही आपको कुछ और सम्स करने हैं, सो उसके लिए आप इलस्ट्रेशन 12 ट्राई कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 12 भी सेम है। इलस्ट्रेशन 13 ट्राई कर सकते हो, एंड इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 12, 13 एंड 15 ये इलस्ट्रेशंस ट्राई कीजिएगा, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। होमवर्क में आप क्या ट्राई करोगे, इलस्ट्रेशंस 12, 13 एंड 15। सो स्टूडेंट्स, अब आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं नोट डाउन करने के लिए आपको पूरा पेज अच्छे से दे रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ। और यह है आपकी कैलकुलेशंस।